उनकी माँ हत्या आई थी ना, क्या कहा उन्होंने? क्या कहती वो? हमारे कारण बापू को उनसे झूठ बोलना पड़ा और वो झूठ को सच मानकर लौट गई। जीजी, ये उनकी मजबूरी थी। उस विधु ने सबका दिमाग जो खराब कर रखा है, और मैंने सबका नसीब। जीजी, ऐसा ना कहो, इसमें आपका कोई दोष ना है। सब कुछ उस चिट्ठी की वजह से हुआ है जो माँ ने बदली थी। चिट्ठी के बदल देने से हमारा नसीब तो नहीं बदल जाएगा ना। बचपन से ही मैं थारे वास्ते, बापू वास्ते, सबके वास्ते मनहूसियत दिलाती रही। जीजी, अब फिर यही सच्चाई है रसाल। जब तक हमारा ब्याह नहीं हो रहा था, थारा नसीब हमारे कारण रुका रहा। बापू इतने सालों से अपने खेतों के लिए लड़ते रहे, उन्हें उनका हक मिला भी तो मैंने उनकी खुशियां छीन ली। आज हमारे कारण हवेली में बापू की बेइज्जती हुई। पूरे गांव में शान से घूमने वाले हमारे बापू अपने ही घर में मुंह छुपा कर बैठे हैं। आने वाले की आंच से भी डर जावे। सबका एक ही हाल दिखाई दे रहा है बेटे, और वो है हमारा अंत। भगवान के वास्ते ऐसा सोचना भी ना। अब मैं बापू को बताने जा रही हूँ कि सारी गलती माँ की। रसाल, एक तरफ मने जीने का हौसला दे रही है, दूसरी तरफ मौत से भी भयानक सजा देना चाहे मन ने, तो क्या करूं? क्या करूं मैं जानू कि आप बेकसूर हो, और आपको बेगुनाह साबित करने के वास्ते इस राज को बापू के सामने खोलना ही होगा। क्या होगा उससे? मुन्ने हमारे ससुराल वाले तो अपनाने से रहे, तो माँ के साथ क्या कर बैठेंगे कि तू भी जाने, और चुप रहकर आप पर जो गुजरेगी वो भी मैं जानती हूँ। हमारे सर पे हाथ रख के वचन दे मन्ने, तू भूल से भी बापू के सामने उस चिट्ठी का जिक्र ना करेगी। वचन दे मन्ने। वरना तुम्हारा मरा मुंह देखेगी। समझ ले कि ये राज आज हमारे सीने में दफन हो गया, और हमारा घाव तो वो तुम्हारे चेहरे के घाव की तरह सूखने से रहा। शायद सारी जिंदगी आंसू बढ़कर बहता रहेगा। काकी सा क्या खबर लाई हो? मैं पूछूं काकी सा, रुक्मी घर में है कि नहीं, या फिर ये गुमान सिंह जी फालतू में तमाशा खड़ा करने पे तुले हुए हैं? क्यों बोलती बंदे थारी, जवाब क्यों नहीं दे रही? या अपने होने वाले समझे का झूठ छिपाने का बहाना ढूंढ रही है? देख, ज्यादा बकवास करने की जरूरत ना है। मदन सिंह क्यों झूठ बोलेगा?
उसे किसी का कर्ज चुकाना है के? रुक्मणी की तबीयत खराब है और उसके ससुराल वाले ऐसे में उसे नहीं भेजना चाहते। रुक्मणी की तबीयत जब संभल जाएगी ना तो वो लोग खुद मदन सिंह को बुलावेंगे उसे ले जाने के वास्ते। और तब तू खुद भी चले जाना उसे लिवाने मदन सिंह के साथ। मैं तो बोले हूँ काकी साहब, इनकी पीठ पे लदवा कर लाना चाहिए रुक्मिणी को। तुम लोग क्या समझते हो? बिना सबूत के दावा कर रहा हूं मैं। ये देखो, ये है रुक्मिणी की पाजेब। ये रात मैंने तब पाई जब रुक्मिणी को देखा था। अरे पूरे गांव में पुछवा के देख लो, सिवाय रुक्मिणी के ये पाजेब किसी और की है ही नहीं। अरे बुढ़े, तू के रात में हमारी बहू बेटियों के गहने ढूंढता फिरता है? अरे रुक्मी का इतने बड़े खानदान में ब्याह हुआ है, उसके पैरों में सोने की पायल होगी। सुबह से दिमाग खराब कर दिया सबका। मैं बोलियो बात क्या है? बात यो है कि इनका रुक्मिणी के साथ ब्याह ना हो सका, इसलिए ये बावड़े हो गए। थारे को ब्याह करना है ना, तो मैं बताती हूँ थारे वास्ते रिश्ता। देखो काकी साहब, हमारे से मजाक मत करना। हाँ। अरे मारी उम्र है के थाड़े से मजाक करन की? जो तू रुक्मी को भूल जाए तो बताऊं। देखो काकी साहब, मेरा मजाक उड़ाना तो ठीक ना होगा, मैं बता देता हूँ। अरे पहले मन ने पूछ लेने दे, फिर तन्ने बताऊंगी। अच्छा, वैसे किस गांव की है? वो भी बाद में तन्ने बताऊंगी। ठीक है, तो फिर कल आता हूँ मैं थारे घर। हाँ। खम्मा घड़ी काकी साहब। चलो भैया चलो, पत्ते खेलते हैं, चलो। अरे भाभी साहब, सच में आप इसका रिश्ता करवाना चाहो हो? हाँ भाई, इसी बहाने रुक्मी का पीछा तो छोड़े। कितनी मुश्किलों के बाद मदन सिंह के घर में खुशियां आई हैं, ये भी तो सोचो। मौसा, पता चला है कि आपने कल से कुछ खाया नहीं। चलिए कुछ खा लीजिए। हमारे बच्चे ने एक बार फिर से कबला का अपमान कर दिया, पर तुम हमारे लिए अन्न देवता का अपमान करवाने क्यों लाई है? मौसा, आप भूखे पेट ये लड़ाई नहीं लड़ पाएंगी। पर खुद की जान तो दे सको ना बिंदड़ी। जब तक ये लोग हमारी बिंदड़ी को घर वापस नहीं लाते, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। और वैसे भी हमारी ये लड़ाई हमारे समझदार सपूतों से तो नहीं है, माताजी महाराज से है। क्या फिर बोल रहे हैं बड़े ठाकुर साहब? आपके भतीजे रणवीर का तो ब्याह हो चुका है। फिर से रोहित जी, वो हमारे भतीजे का ब्याह नहीं था, एक धोखा था पुरोहित जी, जिसकी साजिश का हम अंदाजा नहीं लगा पाए और अपनी बदसूरत बेटी को हमारे भतीजे के सर मर दिया उसके बाप मदन सिंह ने। जी, मैं कहना चाह रही थी कि गायत्री, तुम जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। जीजी, आप अंदर जाइए ना, पुरोहित जी का ध्यान मैं रख लूंगी।
भी जाओ यहाँ से। अरे पुरोहित जी इकट्ठे हो गए हो। पिछली बार मुंह दिखाई की रस्म में मैंने आपका फायदा किया था, इस बार उससे ज्यादा फायदा करवा दूंगा। पुरोहित जी, इस ब्याह से सिर्फ हमारे भतीजे ने ही धोखा नहीं खाया, हम सब इसका शिकार हुए हैं। हम समाज में रणवीर का ब्याह बरकरार रखना चाहते हैं, ताकि समाज में रणवीर का और हमारा मजाक न उड़ाया जाए कि हमारे विश्वास के साथ विश्वासघात किया गया है। जब आप लोगों ने मुझ पर इतना भरोसा किया है तो मन ने कुछ करना ही पड़ेगा। मैं एक गरीब किसान को जानता हूं, उसकी 6 बेटियां हैं। वो अपनी 5 बेटियों के भविष्य के लिए शायद एक बेटी को बुला दे। मैं आज ही उससे बात करता हूं। पर कि आपका भतीजा रणवीर इस ब्याह के लिए तैयार होएगा? उससे तो तैयार होना ही होगा पुरोहित जी, क्योंकि इसी तरह हम अपने माथे से मदन सिंह और उसकी छुरी के लगाए कलंक को धो पाएंगे। ये आप क्या कर रहे हो भगवान? कहते हैं पति का प्यार मेहंदी का रंग बन के हाथों में उतर आवे। तुम्हारी मेहंदी का रंग इतना गाढ़ा क्यों? नहीं, हमारी मेहंदी का ही रंग तुम्हारी खुशी के चंद लम्हों का तोहफा है। ऐसे खुद से कैसे मिटा सकूं? ये तो भूले से ही सही, और हमारे से प्यार करने वाले का अपमान होगा। जी कहीं जाना चाहो? नहीं रसा, बस उनकी यादों के साथ उनके चरणों की दासी बनकर अपना सारा जीवन गुजार सकूं, बस यही कामना करना चाहूं। जी सच्चाई का एहसास होने के बाद भी सपना देख रही हूँ। हमारी मेहंदी का रंग, कहते हैं साजन के प्यार के बिना ये रंग नहीं लाती, पर देख हमारी मेहंदी का रंग कितना खिला है। जी इसे धोने चली तो एहसास हुआ कि इतनी आसानी से हमारे हाथों से कैसे उतर सके। तुम्हारे वास्ते माताजी महाराज के मंदिर में पूजा कराएगी कि मैं उनकी दासी बनकर रहने को भी तैयार हूं, जीवन भर। जी पर इसी में बापू की खुशी है, माँ की खुशी है, थारी खुशी है, और अगर माताजी महाराज ने चाहा तो कुंवर सा और उनके परिवार की भी खुशी होगी। खुशी के वास्ते पूजा करके आएगी। ठीक है, मैं पूजा करूंगी, दिल से आपके वास्ते पूजा करूंगी। कुछ तो बात है जो हमारी समझ में ना आवे है। रुक्मणी ना है घर पे, ये बात मानती हूँ,
पर मदन सिंह जी और रसाल की माँ जिस तरह बात कर रही थी, कुछ बनावटी सा लग रहा था। क्या बनावटी सा लग रहा था मासा? अरे उनकी बातें और के। माँ, वो लोग रुक्मी की तबीयत को लेकर परेशान होंगे, या फिर होगी कोई ऐसी बात जो वो लोग हमसे बताए बगैर ही उसका समाधान करना चाहते होंगे। हो सके है, और मैं भी तो लड़के की माँ हूँ, जिनके बेटे से उनकी छोरी रसाल का ब्याह होने जा रहा है। अब ये बात भी तो चलाए ना वो लोग। अब उनको बोलना ही पड़ेगा कि हमारे बेटे के पास 1 हफ्ता रह गया है, उसे नौकरी पर भी तो जाना है, जल्दी से जल्दी ये ब्याह करवा दे। वैसे देवर साहब, मासा कह तो ठीक ही रही है। आप लोग चिंता ना करें, मैं खुद पता लगा लूंगा, उनसे पूछ लूंगा। रसाल कट्ठे जा रही है? माताजी महाराज के मंदिर जा रही है। माता रानी के मंदिर तो तू शाम को जाया करती है ना? हरी जीजी के वास्ते प्रार्थना करने जा रही हूँ। अरे वो तो तू यही घर बैठकर पूजा कर सकती है ना, उसके लिए माता रानी के मंदिर जाने की क्या जरूरत है? शायद वहां जाकर मैं आपकी करनी के वास्ते भी माफी मांग सकूं। ये किया है मैंने, जो हो रहा है सब कुछ तो इसकी किस्मत के कारण हो रहा है। मन को किस बात का दोष दे रही है तू? हरी जीजी की किस्मत को बिगाड़ने के वास्ते जिम्मेदार आप हैं ना। ये करा थारी माँ ने रुक्मी के साथ? चुप क्यों है? थारे से पूछ रहा हूं, क्या करा थारी माँ ने? अब मैं बापू को असलियत बता ही देती। अरे सबको सांप सूंघ गया क्या? हमारी बात का कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? बापू, माँ ने ही तो बिगाड़ी हमारी जीजी की किस्मत। अगर माँ उस दिन मेरे पास ना होती तो उन्हें बचाने के वास्ते जीजी को ना जलना पड़ता। मैं जली होती उससे, ये अच्छा होता। उस रोज रुक्मी ने तन्ने बचाने के एहसान से ज्यादा भयानक काम आज किया है। अपने जले चेहरे का राज छुपाकर हम सबके चेहरे पे कालक पोत दी इसने। इससे तो अच्छा होता उस आग में ये भस्म हो जाती, तो मेरी इज्जत का हवन तो ना होता।